हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका B2G टेक्निकल पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 तारीख में, उसके सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ ई को आज हम डिस्कस करेंगे। सारे आंसर बताएंगे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। इससे आप मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था द एथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अ कोल्ड ब्रीज ब्लीव पास्ट हिज फेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द एथर डू फर्स्ट। सबसे पहले क्या किया उसने? क्लाइंबिंग इनटू बेड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द अर्थर सैट पेयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। ऑप्शन ए, यानी वो डर गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कीन मतलब होता है उत्सुक या उत्साह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंटोनिम देना यानी अपोजिट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी डल। ठीक है, नेक्स्ट है, गिव गिव सिनोनिम फॉर फॉलोइंग वर्ड प्राइड यानी होता है गर्व। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिग्निटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, एक मिनट। ये है क्वेश्चन नंबर 6। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी समूह से मेल नहीं खाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरबीर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी निश्चित भाषा में कंप्यूटरॉन को PMOCTUANOR लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी AVDATN सेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 ब्लड रिलेशन का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहन। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, उसी प्रकार मच्छर के काटने से क्या होगा? ऑप्शन सी मलेरिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो ये ऑप्शन सी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मास्टर कार्ड। ठीक है, तो जिसने भी मास्टर कार्ड पे लगाया है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योगा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे देखिए बीच में कोई लीप ईयर नहीं आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 दिन, 5 से 7 हुआ है यानी 2 साल बढ़ा है, तो इसका दिन भी जो है 2 दिन बढ़ जाएगा। यानी शुक्रवार था तो 2 दिन के बाद क्या होगा? रविवार। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यह 2021-22 के दूसरे क्वार्टर में यानी जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7.6%। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्या बालन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जापान। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आइसलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भूटान। अगला क्वेश्चन है, रियाद किसकी राजधानी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधानसभा में 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका DMK, यानी इसके जो MK स्टालिन है वो उन्होंने जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा के चुने सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी जब स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग में स्थित, यानी नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ पर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा जो है गोवा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। बाकी सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नबकाले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए उड़ीसा। एक मिनट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है ये गद्यांश है। ठीक है। ये जो गद्यांश था ये स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित था, महात्मा गांधी के बारे में। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 31, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है सभी धर्मों का आदर करना, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? क्योंकि इसमें जो है सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है? स्पृहणीय शब्द का मतलब है प्राप्त करने योग्य। तो ऑप्शन डी जिनने भी टिक किया है उसका राइट आंसर है। ठीक है। 36 से 40 भी गद्यांश था। ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा है। ठीक है। इसका हम आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव किस में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी साहित्य शास्त्री में। ठीक है। अगला है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्यों कहा गया है मानव शरीर को यंत्रवत? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा कि अवयव रूपी जो पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि जो ऑप्शन डी है, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ये देखिए पैराग्राफ, ये क्या है? ग्राफ आया था। ठीक है, मैथ का है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई? तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखेंगे तो 13-14 वर्ष में जो है पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ से अधिक वृद्धि हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13-14, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत क्या था? तो उसका जो राइट आंसर है वो 48 मीट्रिक टन आएगा। ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना के करा दूंगा, अभी हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष में? सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था सीमेंट का अधिकतम उत्पादन देखिए यहाँ पे 98 मेट्रिक टन हुआ था। ये हुआ था 14 से 15 के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
राइट आंसर ऑप्शन बी 14 से 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 31.8%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा? तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 15 से 16, ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन में क्या दे रखा है, कहाँ गया, एक मिनट, किस वर्ष घटा? तो ऑप्शन नंबर बी 15 से 16। ठीक है। और नेक्स्ट बात करें अगर 46 से 50 की, तो ये भी ग्राफ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है सभी वर्षों के लिए वर्ष एक्स की आयात की वृद्धि का औसत कितना है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी 260 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47 विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 वर्ष। ठीक है। 2 वर्ष में इसके एवरेज से अधिक था और 4 वर्ष एवरेज से कम था। ठीक है। तो इसी संबंधित अगला क्वेश्चन है एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना होगा? तो 4 और 2 का अंतर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 2। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के औसत वृद्धि से कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 64.38%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 वर्ष 14-15 से वर्ष 2015-16 के दौरान औसत के आयात में एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि क्या है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 33.3%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51 से 55, ये भी ग्राफ था और ये इजी था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44.44%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है बी सी डी द्वारा क्रमशः सोम मंगल शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 44.33। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28.3%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 5.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7:9। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56 से 60, ये भी ग्राफ है। देखिए यहाँ पे इनमें से किस फसल में 2013 और 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाजरा। ठीक है। 57 है 10 से 11 और 16 से 17 की अवधि के मध्य आलू की औसत उत्पादन कितना है? आलू का औसत उत्पादन कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 293.86। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 16-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 आलू का उत्पादन 15-16 में 10-11 की अंदाजन कितने गुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.90। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी?
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 से 15। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था, जो 1757 में हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प नीति का कट्टर समर्थक। हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था वो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जिसे ट्रेन का जन्मदाता भारत में कहते हैं। ट्रेन बनाने का श्रेय, रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय इन्हीं को जाता सबसे पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो सबसे पहले फायान आया था, उसके बाद हेनसांग, फिर टॉमस रो आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 3 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था प्रथम बार? ठीक है, तो इसका गठन 1927 में हुआ था, लेकिन भारत आया था ये 1928 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग की गई? ठीक है, तो ये हुआ था आपका ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में। 1929 के अधिवेशन लाहौर में इसकी मांग की गई थी। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। निम्न का मिलान करें, तो इसका देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल। तो यानी पहले का 2 और दूसरे का 1 हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं हम, पहले का 2 दूसरे का 1, तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका, इंडिका किसने लिखा था? वो लिखा था ऑप्शन डी, मेगास्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है, नागार्जुन डैम यानी नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो 1953, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें तेंजिंग नोर्गे ने चढ़ा था। ठीक है, 2 लोग चढ़े थे। और 72 नंबर का क्वेश्चन ये है, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दल्ली, राजहरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो देखिए, जोजिला बुर्ज जम्मू कश्मीर सही, बारालाचा ला और सिपकिला ये हिमाचल में है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और थांगला नीति लेपू लेके कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, हिमाचल दिया, ये भी गलत हो जाएगा। यानी 2 और 3 जो है ये गलत है। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन भी इसका से हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो भरतपुर में यानी राजस्थान में जो है वो है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, NSO। ठीक है, सॉरी CSO। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र, इसे हम क्या करते हैं? टर्शरी यानी तृतीयक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका जो भारत में बात किया है, तो भारत में हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए, 3 सूचियाँ होती है, राज्य सूची, समवर्ती और केंद्र सूची। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया संहिता यानी IPC। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो देखिए, लिखित संविधान है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र हाँ है,
शक्तियों का वितरण हाँ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री, तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? तो ये था आपका बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपीएसपी यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की SI इकाई, ये तो काफ़ी आसान था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक अम्ल। एक मिनट, बार बार हैंग हो जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है, कर्कट जनक रसायन से होता है, तो क्या होता है? वो कैंसर हो जाता है कर्कट जनक रसायन से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस यानी अधिचर्म कहते हैं। नेक्स्ट है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? यहाँ पे देखिए, बिजली का प्रवाह सर्किट में पूछा, सर्किट में कब होता है? तो सर्किट में कब होगा? जब स्विच बंद होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 300 हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 19/32, ये 19 का स्क्वायर है और ये 32 का स्क्वायर है। नेक्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है, यानी 3.5% की वार्षिक वृद्धि होती है। तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो ये क्रमागत होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 10.8, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि √1 + 27/169 = 1 + x/13, तो x का मान क्या होगा? यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या जाएगा? और 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 47। नेक्स्ट है, गजवदन का पर्यायवाची क्या है? गजवदन नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन सी गणपति। ठीक है, गज यानी हाथी होता है, तो हाथी का जो चेहरा है वो गणेश जी में लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा कौन होगा? कंटकाकीर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी करना, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए उचित निर्णय करना। 99, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। देखिए, शुद्ध वर्तनी, बहिष्कार नहीं होगा, बहिष्कार नहीं होगा, ऑप्शन डी देखिए बहिष्कार, ये भी नहीं होगा, बहिष्कार होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तीक्ष्ण का विलोम, तीक्ष्ण यानी शार्प होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंठित। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो दोस्तों, आंसर सभी हमारे अनुसार 100% एक्यूरेसी के साथ बताएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो फिर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और आपके कितने अटेम्प्ट सही हुए हैं वो भी जरूर बताएं। धन्यवाद।